क्या आपको भी इसी चीज का इंतजार है कि आपका एग्जाम तो यूजीसी नेट का क्लियर हो गया है, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया है, लेकिन कोई आपके दरवाजे पर घंटी क्यों नहीं बजा रहा घर के कि आइए आप हमारे साथ नौकरी कर लीजिए, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर लिया। क्या आपके भी मन में आते हैं ऐसे ख्याल कि यार इतना टाइम हो गया नेट एग्जाम किए हुए, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं आ रही, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या नेट करके सच में जॉब मिलती भी है या नहीं, या हमने जो है अपने 6 महीने, साल या 2 साल खराब कर लिए यूजीसी नेट करके? क्यों नहीं मिल रही नौकरी, या नौकरी है ही नहीं? क्या क्या दिक्कतें जो हैं आपको आती हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है, सारी की सारी बातें आपको आज यहां पर पता चलने वाली हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर जो आपके मन में डाउट था, उस डाउट को आज हम दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि हम नेट का एग्जाम कर भी लेंगे ना तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, या जिन्होंने किया है उनका कौन सा भला हो गया है। तो आज आपके ये सारे के सारे भ्रम टूटेंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ हूं। चलिए कहानी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो क्या हमें जॉब मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बच्चे के मन में रहता है, क्योंकि जो आपका नेट का एग्जाम है गाइज, वो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यह होता है कि जब आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो जो आपके अंदर ये दिमाग में ये बात पता नहीं कहां से बैठ चुकी है कि हमने नेट क्लियर कर लिया है, हमारे पास कोई आ क्यों नहीं रहा नौकरी का ऑफर लेकर, बेटे ऐसा नहीं होगा। आपको हंट करनी पड़ेगी नौकरी, आपको ढूंढनी पड़ेगी नौकरी, आपको अपना रिज्यूम भेजना पड़ेगा, आपको पर्सनली जाकर जो है वहां पर इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, तभी जो है ये बात बनेगी। ये बात अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लो। नौकरी है, जरूर है, मिलेगी भी सही, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो इस बात को ध्यान रखना। तो जी हां, यूजीसी नेट करके जॉब मिलती है, इसका एक बहुत बड़ा सा आंसर है वन वर्ड में, जी हां मिलती है। नंबर वन बात। अब दूसरी बात यह कि कैसे मिलती है ना, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटे, इसके लिए आपको जो है न्यूज़पेपर्स के साथ जो है आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको जो है हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ा रहना है, एजुकेशनल चैनल के साथ। यहां से क्या होगा, यहां से जिस भी कॉलेज में वैकेंसी आएगी ना, जो भी आपके प्राइवेट या आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां जहां पर वैकेंसी आएगी, आपको न्यूज़पेपर के जरिए पता चल जाएगा, या फिर आपको पीडब्ल्यू के चैनल के जरिए जो है पता चल जाएगा कि अभी हाल फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली हुई है या एक और यूनिवर्सिटी में निकली हुई है। तो आप वहां से जब कॉलेजेस में वैकेंसी आती है, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होती है। जो भी बच्चे आपके दिमाग में ऐसा भ्रम डाल देते हैं कि नहीं होता है, जॉब नहीं है, ये बिल्कुल क्रॉस है। नंबर वन, आप जो है न्यूज़पेपर के जरिए, पीडब्ल्यू चैनल के जरिए, या फिर आप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, या फिर आप डिफरेंट व्हाट्सएप और फेसबुक जो आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, जहां पर ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जिस भी कॉलेज में वैकेंसी आएगी। ये वाला प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व। अब सवाल नंबर नेक्स्ट आता है कि सर जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, जब हमको वैकेंसी मिल गई और हम वहां पर पहुंच गए, मान लीजिए कि वहां पर ना 10 सीट्स हैं, मान लीजिए कि वहां पर 10 सीट्स हैं, है ना, और जो वहां पर बच्चे आए हैं ना, वो आए हैं 100। वहां पर जो सीट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की आपके सब्जेक्ट की, है ना, तो वो 10 हैं फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर बंदे आए हैं 100 इंटरव्यू देने के लिए। तो अब आपको ये कैसे जो है आप उन टॉप 10 में आ जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो चीज आती है बेटा, वो आता है आपका एपीआई स्कोर, दैट इज द एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहां पर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यहां पर आपके मार्क्स फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे आए हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है क्या आपको कोई स्टेट लेवल पर किसी भी प्रकार का अवार्ड मिला है। यहां पर बात करते हैं कि क्या आप पीएचडी भी कर रहे हैं या आप पीएचडी होल्डर हैं। यहां पर बात करते हैं कि आपके कितने रिसर्च पब्लिकेशन जो है पब्लिश हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर जो है आपका एपीआई का स्कोर बनाती हैं।
तो अगर ये स्कोर आपका एक दूसरे एस्पिरेंट से या दूसरे जो वहां पर इंटरव्यू देने आए हैं उससे बेहतर है, आपके हर जगह पर जो है आप प्लस हैं, तो आपको वहां पर आराम से एंट्री मिल जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है ना। जॉब कैसे मिलेगी, किस बेसिस पर मिलेगी, है ना। आपका कई 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 लोग होते हैं, कई कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि एपीआई स्कोर के ऊपर फोकस करती हैं। उसके बाद कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मतलब किसी किसी ने इसको ज्यादा वेटेज दे दी, किसी किसी ने इंटरव्यू को ज्यादा वेटेज दे दी, किसी किसी ने उसको ज्यादा वेटेज दी है, तो किसी किसी ने इंटरव्यू को ज्यादा वेटेज दी है। तो आपको जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जाने से पहले जो है पोर्टल चेक करना है, उनका क्या क्राइटेरिया है, और उस हिसाब से जो है अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सर ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की बात, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, है ना। आप पीएसयूज में ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन वैकेंसीज आती हैं वहां की भी, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशंस भी होती हैं और कई पीएसयूज भी होती हैं, आप वहां पर जाकर भी जो है नेट के ऊपर जो है क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको जॉब मिलती है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको जो है अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको जो है अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि अवेयरनेस की और एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है बच्चों के बीच में, जब भी उनके मन में ऐसे सवाल आते हैं, है ना। आप जो है कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, आप जो है कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, आप जो है बुक पब्लिकेशंस में जा सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, आप जो है एडटेक का हिस्सा बन सकते हैं। सो देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ग्रैब आफ्टर क्लियरिंग नेट, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट होगा कि जॉब लगती ही नहीं है, 80% लोग जो है इसी डायलेमा में जीते हैं कि क्या ही करेंगे नेट करके, तो ये बिल्कुल गलत है। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, दिसंबर 2025 के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गई हैं, है ना। हमारी क्लासेस जो हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे चल रही हैं, करेक्ट। और आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस बार का एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं, राइट। जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, अवेयरनेस एजुकेशन की कमी है जो कि इस वीडियो से मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। दिसंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।